अब हम आपको चीन के ऐसे पुरुषों की कहानी सुनाते हैं जिन्हें शादी करने के लिए आजकल दुल्हन नहीं मिल रही, क्योंकि चीन में पुरुषों की संख्या महिलाओं से कहीं ज्यादा हो गई है। ये वहां की एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। और इसके साथ ही चीन ने अब एआई बॉयफ्रेंड्स और एआई गर्लफ्रेंड्स पर भी पाबंदी लगा दी है। ये हैं तो दो खबरें, लेकिन एक दूसरे से जुड़ी हुई खबरें हैं। चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन वहां के पुरुषों को एक बड़ी अजीब सी समस्या का सामना आजकल करना पड़ रहा है। वहां पर अब शादी के लिए लड़कियां नहीं मिल रही, इसलिए अब चीन के पुरुष पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों में जाकर दुल्हन खरीद रहे हैं। क्योंकि चीन में उनकी शादियां नहीं हो रही, अब वो बांग्लादेश में जाकर शादी करते हैं, पाकिस्तान में शादी करते हैं। अब बांग्लादेश में चीन का दूतावास अपने नागरिकों को चेतावनी दे रहा है कि वो अवैध ब्रोकर्स या एजेंसियों के जरिए दुल्हन ढूंढने से बचें। अगर कोई व्यक्ति ब्रोकर्स, बिचौलिए या एजेंसियों का इस्तेमाल करके बांग्लादेश जाकर शादी के लिए लड़कियों को ढूंढ रहा है, दुल्हन ढूंढ रहा है, तो उसे मानव तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया जा सकता है। बांग्लादेश में मानव तस्करी पर लगभग 4 लाख रुपए का जुर्माना है और मौत की सजा भी वहां पर हो सकती है। सख्त कानून है। चीन के पुरुषों की समस्या वहां लड़कियों की घटती संख्या की वजह से हो रही है। चीन में शादी योग्य पुरुषों की संख्या महिलाओं से लगभग 2 करोड़ ज्यादा है। अब ये जो 2 करोड़ पुरुष हैं, इनकी शादी कैसे होगी जब वहां पर महिलाएं हैं ही नहीं। वर्ष 2021 में चीन में हर 100 लड़कियों पर 112 लड़के पैदा हो रहे थे। सवाल है कि चीन की यह हालत आखिर हुई कैसे। तो आपको याद होगा, वर्ष 1979 में 1979 में चीन ने वन चाइल्ड पॉलिसी अपनाई थी, जिसमें वहां पर कोई भी परिवार एक ही बच्चा पैदा कर सकता है। इस नीति का मकसद आबादी को कंट्रोल करना था और देश की आर्थिक तरक्की को बढ़ावा देना था। लेकिन 4 दशक के बाद चीन को इस नीति के कई ऐसे नतीजे भुगतने पड़े जिनकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। चीन एक पुरुष प्रधान समाज है और जब माता पिता को सिर्फ एक ही बच्चा रखने की इजाजत दी गई तो वो अक्सर लड़का ही चाहते हैं। चीन में बहुत सारे परिवार लड़के की चाह में कन्या भ्रूण हत्या करवाते रहे, इसलिए लड़कियों को उन्होंने पैदा ही नहीं होने दिया, क्योंकि हर परिवार को लड़का ही चाहिए था। अगर एक ही बच्चा वो रख सकते हैं तो उन्होंने सोचा कि वो लड़का ही होना चाहिए। इसका नतीजा ये हुआ कि धीरे धीरे पुरुषों की संख्या महिलाओं से काफी ज्यादा हो गई और अब बहुत सारे पुरुषों को शादी के लिए लड़कियां मिल ही नहीं रही। चीन में इन पुरुषों को लेफ्ट ओवर मैन यानी बचे हुए पुरुष कहा जाता है। अब चीन के लाखों पुरुष दूसरे देशों में दुल्हन ढूंढने जा रहे हैं और इसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश सबसे आगे है। इन दोनों देशों के चीन के साथ बड़े अच्छे संबंध भी हैं और दोनों ही देश काफी गरीब भी हैं, इन्हें पैसे की जरूरत है। आज पाकिस्तान और बांग्लादेश चीन के इन बचे हुए पुरुषों के लिए दुल्हनों का एक बहुत बड़ा बाजार बन चुके हैं। तो ये एक चीन में बड़ी समस्या पैदा हो गई है। इसी के साथ चीन में पुरुषों को शादी के लिए लड़कियां तो नहीं मिल रही, इसलिए वहां के पुरुषों में अब एआई गर्लफ्रेंड्स का चलन बहुत तेजी से बढ़ा है। अब जब असली लड़की नहीं मिल रही तो बहुत सारे पुरुषों ने, बहुत सारे लड़कों ने एआई गर्लफ्रेंड्स बना ली। लेकिन अब चीन की सरकार ने इस पर भी रोक लगा दी है। अब तक चीन में कई ऐसे एआई ऐप्स थे जो अपने यूजर्स के साथ एआई बॉयफ्रेंड्स और एआई गर्लफ्रेंड्स की तरह बातें करते थे। चीन ह्यूमनॉइड्स बनाता है और वहां पर बहुत सारे लोग अब एआई गर्लफ्रेंड्स और एआई बॉयफ्रेंड्स रखने लगे। इंसानी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की जरूरत ही नहीं रही। लेकिन अब चीन की बाइट डांस, अलीबाबा और टेंसेंट जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपनी एआई पार्टनर जैसी सर्विसेज को या तो बंद कर दिया है या फिर उसके कई फीचर्स पर उन्होंने रोक लगा दी है। चीन की सरकार के मुताबिक अगर लोग एआई पर जरूरत से ज्यादा निर्भर हो गए तो इंसानी रिश्ते कमजोर पड़ जाएंगे और लोगों के बीच अकेलापन और मानसिक समस्याएं बढ़ सकती हैं। इसी वजह से ये नए नियम बनाए गए हैं ताकि एआई सर्विसेज देने वाली कोई भी कंपनी, कोई भी एआई टेक्नोलॉजी कंपनी इंसानों की भावनाओं का गलत फायदा ना उठा सके। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि चीन में एआई पर पूरी तरह से पाबंदी लग गई हो। कस्टमर सर्विस, दूसरे अन्य काम या फिर सामान्य जानकारी के लिए पहले की तरह ही वहां एआई का इस्तेमाल होता रहेगा। एआई लोगों की मदद तो कर सकता है, लेकिन अगर कोई इंसान पूरी तरह से एआई पर निर्भर हो जाए तो असली रिश्तों और मानसिक स्वास्थ्य पर इसका बहुत बुरा असर पड़ सकता है।
यानी चीन का मानना है कि एआई इंसानों की मदद तो करे, लेकिन इंसानी रिश्तों की जगह उसे कभी नहीं लेनी चाहिए।